हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 कंप्लीट रिवीजन सीरीज एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में आज पिक हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग रिवीजन। ध्यान रखना, जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे कनेक्ट हो रहा है और अभी तक प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, सर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन सा मेथड आता है एंड कितने टाइप ऑफ सम है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखना उसमें से एक टाइप पिक किया हो बच्चा पार्टी वेस्ट एंड लॉसेस का कॉन्सेप्ट। जो भी बच्चे न्यू कनेक्ट है तो मुझे पता है भाई उनको पता नहीं चलेगा सर इस टाइप को पहचानेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग दो क्वेश्चन आएगा, दो टाइप आएगा आप बोल सकते हो। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि कंप्लीट प्रीवियस ईयर जब आप एनालिसिस करते हो तो आई थिंक शायद ही कोई ऐसा रेगुलर वाले अगर बात करूं तो साल होगा जहां पे ये टाइप ना पूछा गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चे के मन में डाउट है सर ये पहचानेंगे कैसे कि ये जो आप टाइप लिखे हो ना वेस्ट एंड लॉसेस का पहचानेंगे कैसे। तो पहले तो पहचान बता दूं, पहले तो पहचान देख लो। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, हर एक सब में पहचान बताऊंगा। अप्रैल 2023 का ध्यान से सुन लेना बच्चा पार्टी, जो सबसे ज्यादा टफ बच्चों को लगता है ना। देखो इनका फॉर्मेट है फिक्स, फॉर्मेट फिक्स है, बट प्रॉब्लम यहां पे है कि क्वेश्चन 2 से 3 पैटर्न में देते हैं। मतलब क्वेश्चन वही है बच्चा, बट लिखने का पैटर्न एग्जामिनर को ना थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि बच्चों को देखो जो 23 का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, 23 ऐसा पैटर्न बच्चों को पसंद होता है। सर सब डिटेल देखो ना हमें दिया रहे टेबल फॉर्म में, तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट पोस्टिंग कर दिए। बट एग्जामिनर इसीलिए क्या करता है ना, इसको चेंज कर देता है, क्योंकि 24 का पेपर अभी देखना आप सॉल्व करेंगे। गिवन डिटेल्स पूरा यही है बट सेंटेंस में लिखा गया है। मतलब ऐसा टेबल में नहीं दिया, वो सेंटेंस में लिखे भाई आप अभी ढूंढो इसको कि कौन सा नॉर्मल लॉस है, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा वेजेस है, कौन सा आउटपुट है, आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब मेथड वही बच्चा बोल रहा हूँ, फॉर्मेट वही है, सिर्फ आपको लिखने का पैटर्न, मतलब वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होता है। सर इतनी बातें हो गई बट अभी भी पहचान क्लियर नहीं है, तो मैं पहचान आपको बताता हूँ। जो आपके 3 टाइप है, ध्यान से सुन लो बच्चा पार्टी, 3 टाइप जो आपके मेन होते हैं, 3 1 2 3, इसमें से पहला टाइप है वेस्ट एंड लॉसेस का। क्लियर, इसकी पहचान क्या है? पहली चीज, इसकी पहचान क्या है? पहली चीज कि सर एक्चुअल आउटपुट दिया होगा, एक्चुअल आउटपुट दिया होगा, सीधा सीधा दिया होगा, एक्चुअल आउटपुट डायरेक्टली दिया होगा। न सेल की बात करेगा न ट्रांसफर की बात करेगा, सुन लेना समझ लेना। अगर सेल की बात किया है, ट्रांसफर की बात किया तो ये अलग टाइप हो गया। मैंने क्या बताया, एक्चुअल आउटपुट सीधा दिया रहेगा। अगर आप टेबल देखो बच्चा पार्टी तो एक्चुअल आउटपुट सीधा सर यूनिट दिया है, इतने 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 यूनिट तीनों प्रोसेस का दिया है। पहचान पता चली क्या? नहीं तो आप दूसरी पहचान कर लो तो ऑटोमेटिक पहले का आ जाएगा। दूसरी पहचान है, दूसरा टाइप है जिसमें आपका सेल का बोलते हैं या फिर ट्रांसफर का बोलते हैं, तो दूसरा टाइप हो गया। क्लियर है कि नहीं? थर्ड आपका स्टॉक बोला जाता है, जैसे आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया प्रोसेस एक्स अकाउंट, तो वैसा बोलेगा प्रोसेस एक्स स्टॉक अकाउंट, फिर प्रोसेस वाई अकाउंट, देन प्रोसेस वाई स्टॉक अकाउंट, लास्ट आपका प्रोसेस जेड तो जेड स्टॉक अकाउंट। मतलब वहाँ पे 3 टाइप स्टॉक बनेगा वहाँ पे। तो मतलब सबसे आसान कौन सा बच्चा पार्टी है? अब ध्यान से रखो, क्वेश्चन को आप रख दो साइड, क्वेश्चन साइड रखो पहले। पहला तो हर एक बच्चा ध्यान रखना, इनका फॉर्मेट होता है फिक्स। टॉपिक क्या बता रहे हैं? सर प्रोसेस कॉस्टिंग नाम ही बता रहे हैं बच्चा, प्रोसेस में चलेगा। पहले कोई काम है जहां पे प्रोसेस 1 का है, प्रोसेस 1 से शिफ्ट होगा 2 में, थर्ड होगा, मतलब उस काम को कंप्लीट होने में 3 प्रोसेस का टोटल लग रहा है, और लास्ट में जाके जो आउटपुट होगा वो फिनिश प्रोडक्ट हमारा बनेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, सिंपल समझा कि नहीं? मैंने बताया कि टी शर्ट बनने में बच्चा डायरेक्टली एक ही जगह पूरा काम नहीं हो रहा है, 3 प्रोसेस में वो मतलब डिवाइड हुआ है। तो प्रोसेस 1 2 एंड 3, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझो। ये टी शर्ट अगर पहले प्रोसेस में जा रहा है या कहीं भी जाएगा, सेकंड में या थर्ड में जाएगा, तो कॉमन से कुछ एक्सपेंसेस हमारे होंगे, जैसे सर कुछ मटेरियल लगने वाला है, कुछ लेबर लगने वाला है, कुछ अदर ओवरहेड लगने वाला है। ध्यान से सुनना, जो वर्ड बता रहा हूं, जो फॉर्मेट बता रहा हूं। मैंने बताया क्या क्या लगेगा, 2 लाइन छोड़ देना, 1 से 2 लाइन छोड़ने का। मैंने बताया आपका मटेरियल लगेगा, सर बिल्कुल लगता है, आपने तो बेसिक से पढ़ा भाई, कोई भी काम करते हैं सर मटेरियल लगता है। और मैंने बताया लेबर भी लगेगा, डायरेक्ट लेबर या वेजेस करके आता है, तो देखो ना खर्चा डेबिट में रिकॉर्ड करने का, लेबर भी लगेगा। सर अदर ओवरहेड करके आएगा या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आता है,
टोटल 3 से मैक्सिमम 4 एक्सपेंसेस अपने को दिए होंगे, 3 नहीं तो 4 दिया रहेगा, सबको यहाँ रिकॉर्ड करो भाई। मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, अदर कोई एक्सपेंस हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड करके मेंशन किया रहेगा। बहुत सोचना नहीं, अभी देखना सब पता चल जाएगा। 3 से 4 खर्चे ही देखने मिलेंगे, सबको डेबिट में रिकॉर्ड कर देने का, सबको डेबिट में रिकॉर्ड कर देने का। क्रेडिट का फॉर्मेट फिक्स है बच्चा पार्टी, नॉर्मल लॉस, क्या है नॉर्मल लॉस, और 2 से 3 लाइन छोड़ के यहां पे लिखने का आउटपुट। अगर मैं पूछूं फॉर्मेट में कोई दिक्कत है क्या? ये फॉर्मेट इसलिए पहले करा रहा हूं क्योंकि कोई बच्चा डायरेक्टली प्रोसेस देख रहा है और अगर स्किप करने के प्लान में तो बच्चा 20 मार्क्स आपका गायब हो जाएगा, इसलिए मेरा सजेशन है फॉर्मेट में। अगर मैं बोलूं कोई टफ लग रहा है क्या, अभी देखना, अगर ये वैल्यू भी पुट अप किया तो नंबर है, ऐसे हर प्रोसेस में लिख दो, हर प्रोसेस जितने 3 1 2 3 है तीनों में लिख दो। मैंने क्या बताया बच्चा पार्टी? सर क्रेडिट में आपने बताया है नॉर्मल लॉस लिखना है, तो मैंने बताया क्रेडिट में आप लिख दो नॉर्मल लॉस, 2 से 3 लाइन का गैप रखना है बच्चा पार्टी और लिख देना सर आउटपुट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और डेबिट में आपने बताया भाई 2-3 खर्चे होते हैं, जैसे हमारा हो गया सर मटेरियल, तो मैंने बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखा मटेरियल होगा, लेबर होगा, ये दो तो 100% दिया ही रहता है हर एक सम में। अब चाहे लेबर लिखाओ चाहे वेजेस लिखाओ, दोनों का मतलब एक है। और एक एक्सपेंस आएगा, अब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आ सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड करके आ सकता है, या फिर अदर कोई भी नाम करके आएगा, बट 3 खर्चे दिए होते हैं, तो तीनों को या 3 या 4 जो भी रहेगा उसको बच्चा पार्टी आप कॉपी कर लेने का। डेबिट में 1-2 लाइन का गैप रख के, क्यों रखना है अभी बता रहे, हर एक डिटेल बता रहे। ऐसे ही फॉर्मेट एग्जैक्ट वाई में कर दो, मतलब सर नॉर्मल लॉस क्रेडिट में आएगा, 2 से 3 लाइन गैप रख के सर आउटपुट आएगा। ध्यान से सुन लेना, जिन बच्चों ने ऑप्शन में सोचा था अभी देखना 10 से 12 मार्क्स कैसे मिल जाएगा इसी में, सिर्फ पोस्टिंग में 10 से 12 मार्क्स। बस याद रखना क्या क्या स्टेप बता रहा हूं। और मैंने बताया 2 लाइन का गैप रख के बच्चा पार्टी यहां लिखने का खर्चे, बोले तो पहला खर्चा आ रहा है बच्चा पार्टी मटेरियल, नेक्स्ट खर्चा सर आ रहा है हमारा लेबर। अब चाहे डायरेक्ट लेबर करके आया, मैं दोनों नाम बता देता हूं, या फिर वेजेस करके आएगा, ध्यान में रख लेना। एंड नेक्स्ट हमारा क्या था बच्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लास्ट हमारा था सर प्रोडक्शन ओवरहेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो। पहला तो हर एक बच्चा रेक्टिफिकेशन कर ले, सर ये चीज़ें हमारी फिक्स होती हैं, क्लियर है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को इसमें डाउट है क्या, नहीं। अब ध्यान से हर एक स्टेप पढ़ना। पहला सम है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, फॉर्मेट सेटअप करने आ गया, तो सर समझ आना, मैंने बताया कि मिनिमम 10 से 12 हर एक बच्चे को मिल जाते हैं। इसके बाद जितना स्टेप आप आगे जाओगे उतना मार्क्स बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं भाई, ये प्रोडक्ट है जो पास हो रहा है, 3 प्रोसेस से ऑलरेडी टेबल ही शो कर रहा है सर, XYZ 3 प्रोसेस से जा रहा है। पहला प्रोसेस 100% पहले प्रोसेस का इनपुट दिया होगा कि मैं आपको इतना यूनिट दे रहा हूं भाई, काम पे लग जाओ, यूनिट दे रहा हूं, तो यूनिट दिया, इसका मतलब है सर इनपुट आएगा। देखो ना वहां पे लिखा है यूनिट इंट्रोड्यूस हमेशा दिया रहेगा, इतना यूनिट आपको देखो ना एक्स के कॉलम में 32,000 दिख रहा है, तो सर जो इनपुट है इसको इनपुट बोला जाता है। सबसे पहला यहीं से स्टार्ट ही होता है कहानी। इनपुट कितना यूनिट मिला सर, 32,000। हर एक बच्चे को समझा क्या सर, इनपुट पहले का ही दिया होगा और किसी का नहीं देगा, पहले का ही दिया होगा और किसी का नहीं दिया होगा। माइंड में फिट कर लो कि भाई आपको ये काम दे रहा हूं, इतना इनपुट है भाई, आप काम पे लग जाओ। और रेट मेंशन होगा बच्चा पार्टी, कॉस्ट पर यूनिट, इसके जस्ट बाद ही दिया 16 दिया है, 16 रेट दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इनपुट हमेशा दिया होगा, ध्यान रखना, क्वांटिटी इनटू रेट भी खुद बताएंगे, कॉस्ट पर यूनिट 16 मल्टीप्लाई कर दूंगा, अमाउंट आ जाएगा। तो कितना अमाउंट आया, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, इनपुट मैंने क्या बताया, कैसा भी टाइप आ जाए, इस टाइप वाले में इनपुट देंगे, बिना इनपुट के सम ही नहीं स्टार्ट होगा। पहले बताएंगे ना बच्चा पार्टी कि इतना आपको इनपुट दे रहा हूं, इतने के रेट के हिसाब से दे रहा हूं। क्लियर है यहां तक? अब देखो ना, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट, सर दिया है सन्ड्री मटेरियल, बोले तो ये मटेरियल वाला पार्ट दिया है, अमाउंट दिया 36,000 पहले प्रोसेस का। मैंने बोला बच्चा पार्टी 36,000 देखो ना, कॉपी कर दो मटेरियल करके। क्लियर है? अगर मैं लेबर की बात करूं सर 10,000, तो लेबर के सामने लिखो ना और डायरेक्ट अमाउंट में लिखना बच्चा पार्टी। नेक्स्ट 20,800,
अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या, अब देखो ना, प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए कुछ बच्चों को डाउट है, लेकिन वर्ड पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए बोला है बच्चा पार्टी 50% ऑफ सनरे मटेरियल, बोला है मटेरियल का 50% लो भाई, 36 का 50% लिया तो आ गया सर 18,000। अगर मैं पूछूं किसी को इतने पोस्टिंग में दिक्कत आई है क्या, बिल्कुल नहीं। वाई प्रोसेस पे आ जाओ बच्चा, मटेरियल कितना 24,400, तो मटेरियल 24,400 मैं पूछ रहा हूं, देखो ना सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करूं लेबर का तो सर 14,000, एंड नेक्स्ट अगर बात करूं नेक्स्ट 10,000, लास्ट वाले की अगर बात करता हूं 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब ध्यान रखना डायरेक्ट लेबर वर्ड पे देखना, लेबर कितना है 14,000, कैलसी ले लो 14,000, कितना परसेंट बोला है बच्चा 40%, तो 14,000 का 40%, 14,000 का 40% 5,600। अगर मैं पूछूं यहां तक किसी को डाउट है क्या भाई, सीधा दिया रहेगा सर डिटेल। अगर किसी का परसेंटेज बोलते कोई बहुत टेंशन नहीं लेना, बहुत सरदर्द नहीं बनाना, जिसका भी परसेंट बोला, जैसे पहले केस में मटेरियल का तो मटेरियल का उतना परसेंट, सेकंड में लेबर का तो लेबर का उतना परसेंट, एंड इसी टाइप में नेक्स्ट प्रोसेस का कॉपी करो। मटेरियल जेड वाले का कितना देके रखा है बच्चा 22,000, तो मैंने लिखा 22,000। नेक्स्ट का आ जाओ 13,200, तो मैंने लिखा 13,200। नेक्स्ट का आ जाओ 7,500, 7,500। लास्ट वाले का सीधा अमाउंट दिया है 6,800, तो मैंने बताया 6,800 कॉपी कर दो। अगर मैं पूछूं इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। नेक्स्ट आ जाओ, नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया होता है, कितना परसेंट का नॉर्मल लॉस होगा। पहले में बोला है सर 5%, ध्यान से समझना इधर, पहले में बोला है बच्चा पार्टी 5%, कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट में बोला है सर 10%, तो ब्रैकेट में लिखने का 10%। लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो सर दिया 12%। देखो ना, पोस्टिंग सीखते जाना, हर समय यही पैटर्न चलेगा। कितना परसेंट है बच्चा 12%। नेक्स्ट लिखा है सर स्क्रैप वैल्यू, इसका यूज क्या होता है ना, नॉर्मल लॉस के टेबल में ही हो जाएगा। नॉर्मल लॉस का रेट दिया है सर, ये दे के रखा है 12, सेकेंड प्रोसेस का दे के रखा है, नॉर्मल लॉस के सामने रेट में लिखने का 10, एंड लास्ट वाले की अगर बात करो तो 15। स्क्रैप वैल्यू का यूज कहाँ होता है सर, नॉर्मल लॉस के रेट में। क्लियर है। लास्ट आ जाओ, एक्चुअल आउटपुट दे के रखा है 30, पहले का 30, आउटपुट देखो ना लिखा है बच्चा पार्टी। अभी ध्यान रखना यूनिट है, यूनिट रहता है, अमाउंट नहीं है वो, ध्यान रखना। वहाँ पे मेंशन भी है, रुपीस करके मेंशन नहीं है, तो समझ आने का हो। और ये वैसे भी नहीं मेंशन है तो भी ध्यान रखना, वैसे मेंशन किया उन्होंने, देखो ना मटेरियल के सामने रुपीस लिखा था रुपीस, अब एक्चुअल आउटपुट के सामने रुपीस नहीं लिखा, तो समझने का यूनिट है वो। 30,000 पहले का है, सेकंड का 27,500 है, एंड लास्ट वाले की अगर बात करो तो लास्ट आउटपुट की बात करता हूँ तो 22,800 है, 22,800 है। इतनी डिटेल हमेशा दिया होगा, सिर्फ वैल्यू पुटअप किया। देखो ना 10 नंबर का काम हमने कर दिया, 10 मार्क्स का काम खत्म हो गया भाई। 10 मार्क्स इतने पे मिल जाएगा हर एक बच्चे को। अब ये रट्टाफिकेशन कर लेना, समझ लेना सर। खर्चे जो हमारे होते हैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, और प्रोसेस में बहुत ज़्यादा खर्चे देते नहीं। मटेरियल की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, या फिर वेजेस दिया रहेगा, या फिर कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होगा, या लास्ट अपना एक कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। 4 ओवरहेड्स, यहाँ पे नॉर्मल लॉस एंड आउटपुट हो जाएगा। अब एक एक प्रोसेस चालू करने का कॉन्सेप्ट। अब पहला क्वेश्चन सर, नॉर्मल लॉस का ये परसेंट निकलेगा किस पे, माइंड में रख लो सर, जो आपका इनपुट रहता है उस पे निकलता है बच्चा पार्टी। इनपुट है सर 32,000। देखो ना एक एक आंसर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। 32 का 5% निकालो, देखो ना 32 इनपुट याद रख लेना, इनपुट पे निकलेगा 5%, हर एक बच्चे को मिला परसेंट। अगर मैं पूछूं डाउट है क्या किसी को, 1600 इंटू 12 किया अमाउंट आ गया। देखो ना कितना इजी वे में आंसर आ रहा है, आया कि नहीं आया सर। कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब इसको टैली की बात आती है। टैली हमेशा यूनिट होगा बच्चा पार्टी। यूनिट सर 32,000 यूनिट, अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 31,600, 31,600। तो डेबिट का अमाउंट आपका ज्यादा आ रहा है, डेबिट का क्वांटिटी आपका ज्यादा आ रहा है बच्चा पार्टी 32,000। ध्यान से देखना, टैली में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। 32, तो यहां पे भी मैं लिखूंगा बच्चा पार्टी 32। क्रेडिट में अगर आपका कम आया है, माइंड में रख लो, क्रेडिट में अगर कम आया है तो इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या बोला जाएगा बच्चा पार्टी, एबनॉर्मल लॉस हो रहा है कितने का, माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा बच्चा पार्टी 400 का। क्या बोला गया, फिर से सुन लो समझ लो। मैंने ये बताया, मैंने ये चीज़ बताई है कि सर एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट
कैसे पता चला? क्रेडिट में कमाया तो ये कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट में कमाया तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रख लो। क्लियर है क्या? अब सबसे बड़ा टेंशन यहाँ से बच्चों के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल जब गेन आता है ना तो एक यूनिट इसका रेट निकालना पड़ता है, यही बच्चे सरदर्द बनाते हैं, बट है बहुत सिंपल ही। फॉर्मूला देखो ना बच्चा, मैं वर्किंग पे नंबर रहेगा, ध्यान रखना। प्रोसेस एक्स के लिए क्या निकालने जा रहा हूँ बच्चा पार्टी? कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी हर में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला यह रहेगा बच्चा पार्टी, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। अब ये जिनको नहीं समझा मैं समझा देता हूँ क्या करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, डेबिट का सबका टोटल ले लो, डेबिट के अमाउंट का टोटल ले लो, अमाउंट का टोटल ले लो सब। डेबिट का अमाउंट का टोटल लेने का कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मिल जाएगा। भाई प्रोसेस में आपकी कॉस्ट कितनी लगी है वो मिल जाएगा। तो टोटल ले लो थोड़ा फास्ट, 5,96,800 माइनस स्क्रैप वैल्यू मतलब 19,200 डिवाइड बाई इनपुट, यूनिट की बात कर रहे हैं 32,000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट 1,600। मतलब फिर से क्या करना है, नोट कर लो बच्चा पार्टी। सर डेबिट का टोटल लेना है माइनस क्रेडिट का अमाउंट का टोटल, अमाउंट माइनस अमाउंट कर देना, एंड यूनिट माइनस यूनिट नॉर्मल लॉस का कर देना है। फॉर्मूला बन गया, एंड माइनस कर दो, कितना आंसर आया? 5,76,600 डिवाइड बाई, चलिए डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, 19 आया। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को बहुत टफ लग रहा है क्या बच्चा पार्टी, देखो ना सिंपल सा याद रख लो भाई, अमाउंट माइनस अमाउंट, अमाउंट माइनस अमाउंट, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड बाई इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कर देना है, आंसर आ जाएगा 19। यही प्रॉब्लम है। अब ये अगर 19 बच्चा पार्टी आपका आ गया तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो, मल्टीप्लाई करने का 7,600। अगर एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपका निकल गया तो भाई कॉन्सेप्ट ही खत्म, अब सीधा टैली हो जाता है। अगर मैं इसके टोटल की बात करूं, टोटल अभी आपने वहां पे निकाला था 596,800, तो 596,800, तो यहां भी टोटल वही आएगा 596,800 माइनस कर दो दोनों, माइनस कर दो दोनों, 596,800 माइनस ये 5,70,000। ये ध्यान रखना, अपने टैली को आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैसे, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट करना, ये मैच हो जाना चाहिए। डिवाइड कर दो, अमाउंट डिवाइड बाय ये कितना आ रहा है, अमाउंट डिवाइड बाय 19। ये ध्यान रखना, एक क्रॉस चेक करने का कॉन्सेप्ट है कि आपका एबनॉर्मल लॉस या जो भी पर यूनिट आ रहेगा वो मैच होना चाहिए, नहीं अगर मैच है तो इसका मतलब कैलकुलेशन आपका गलत है। अब जरा ध्यान से समझने का बच्चा पार्टी, यहाँ का आउटपुट इधर का इनपुट बनेगा अगले प्रोसेस का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चा पार्टी 2 इनपुट कितना यूनिट सर, 330,000 यूनिट, रेट है बच्चा पार्टी 19 का और अमाउंट है 5,70,000। आउटपुट यहाँ का बनेगा इनपुट, और इनपुट निकल गया तो नॉर्मल लॉस निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस निकलता किस पे सर, आपने बताया था इनपुट पे निकलेगा। तो इनपुट का यूनिट कितना है 30,000 इंटू 10% किया तो कितना आया 3,000 इंटू 10 कर दो। क्लियर है क्या? क्योंकि जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल लॉस अगले प्रोसेस का नहीं निकाल पाओगे। निकाल लिए। अब देखो टैली का कॉन्सेप्ट आपको कैसे सिखाया कि आप टैली करो पहले क्वांटिटी को, 30,000 इधर का टोटल मैं करूंगा,
क्लियर है कि नहीं? डेबिट का 30,000 पे टैली होगा। अब इसके टोटल की मैं बात करता हूं तो 30,500 आ रहा है। तो कौन से साइड का क्वांटिटी ज्यादा आया सर? क्रेडिट का ज्यादा आया। और क्रेडिट का जब ज्यादा आया तो रिकॉर्ड करो ना बच्चा पार्टी। 3500 क्रेडिट का आपका ज्यादा है तो क्रेडिट आपको रिकॉर्ड करना है और यही सेम टोटल आपको लिखना पड़ेगा यहां पर 3500। अब जरा अच्छे से याद करो, पहले केस में सर डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था तो यहां पे रिकॉर्ड हुआ था एब नॉर्मल लॉस। अब डेबिट में जब अपने कम आया है तो यहां पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सर टू एब नॉर्मल गेन, एब नॉर्मल गेन्स 30,500। यहाँ पे कितना बचा पार्टी? 30। तो आंसर कितना मिला सर? 500। और जब भी टैली होता है ना फिर से वही प्रॉब्लम सर, इसका रेट तो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। फिर से वही चीज, टोटल ले लो कॉस्ट। जिस भी प्रोसेस का आप निकालो फॉर्मूला यही है, चाहे आप नॉर्मल लॉस निकालो चाहे आप नॉर्मल गेन का यूनिट का रेट निकालना है, तब ध्यान रखना है। तो प्रोसेस फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, डेबिट का टोटल अमाउंट का। तो यहां पे बच्चा पार्टी लिखने का 6,24,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू अभी तो निकाला 30,000 डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट आपके सामने दिख रहा है यूनिट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो 30,000 माइनस 3,000। फॉर्मूला बहुत इजी है, हार्ड मत बनाना, सिंपल सा है भाई। अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू का अमाउंट, यूनिट माइनस यूनिट कर देना। ये माइनस कर दो, कितना आया? 5,94,000 डिवाइड बाई नीचे आ गया भाई 27,000। तो डिवाइड करके बताओ कितना आया? कितना? 22। आई होप फॉर एक बच्चे का आया है। और ये निकाला किस प्रोसेस का सर? प्रोसेस वाई का निकाला। अगर मैं बोलूँ डाउट है क्या कुछ? रेट निकल गया अगर 22 तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। 22 मल्टीप्लाई कर दो 500 इंटू 22। ये आपने जो रेट निकाला है ना एब नॉर्मल गेन का निकाला, इसमें गेन हो रहा है तो गेन का रेट है 11,000। चलिए अब इसका डेबिट का टोटल ले लो, टैली हो जाएगा। तो 6,24,000 पहले ही किए थे ना, उसे में सिर्फ ऐड कर दो 11,000। टोटल ले लेना है बच्चा पार्टी डेबिट का 6,35,000। तो इधर भी 6,35,000। क्लियर है? माइनस कर दो 30, 6,05,000। और हमेशा जब भी आप टैली करोगे क्रॉस चेक जरूर करना, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी, रेट आपका यही मैच होना चाहिए, 22 ही आना चाहिए। क्लियर है क्या? 22। अब आपको सिखाया क्या गया बच्चा? यहां का आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू इनपुट कितना है? 27,500। नेक्स्ट कितना है? रेट है 22, 6,05,000। क्लियर है? क्लियर। सबसे पहले टैली क्या करने का? पहले तो टैली नहीं, नॉर्मल लॉस अपना बाकी है। किस पे निकलता है? इनपुट पे 27,500 पे 12% निकाल के बताओ कितना आया? 3,000 मल्टीप्लाई 15 करके अमाउंट निकाल दो, कितना? 49,500। फिर टैली क्या होगा बच्चा पार्टी? टैली होता है सर पहले क्वांटिटी टैली हो जाएगा। और मैं जब क्वांटिटी टैली करूंगा तो पहले देखो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है कि क्रेडिट का? ये दोनों ऐड करो, कितना आ रहा है? टोटल बताओ क्रेडिट वाला कितना है? 26,100। तो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का ज़्यादा है तो 27,500। तो आपको 27,500 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। माइनस कर दो टोटल, कितना आया? कितना कम आया? क्लियर है क्या? और क्रेडिट में जब कम आता है तो लिखा क्या जाता है बच्चा पार्टी? एब नॉर्मल लॉस का केस है बाई एब नॉर्मल लॉस। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या भाई? अब इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट सर, फॉर्मूला वही, एब नॉर्मल लॉस हो गेन हो, फॉर्मेट हमारा फॉर्मूला हमारा सेम है। टोटल कर लो अमाउंट का
नेक्स्ट आ जाओ, प्रोसेस जेड के लिए कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बार बार नहीं लिखो, एक बार ऑलरेडी लिखा जा चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस बोले तो अमाउंट का टोटल माइनस स्क्रैप वैल्यू तो 49,500 आया ही है, 6 लाख माइनस कर दो, डिवाइड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट आपके सामने दिख रहा है, माइनस यूनिट नॉर्मल लॉस का, ये कितना है 6 लाख 5,000 डिवाइड बाई माइनस के ले लो 24,400 24,200 डिवाइड कर दो 25। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को एबनॉर्मल लॉस के यूनिट या गेन के यूनिट में कोई दिक्कत है। सिंपल सा रूल है सर, अमाउंट माइनस अमाउंट, कौन सा अमाउंट भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू का टोटल लेने का, डिवाइड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट ले लेना, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने का, ये मिलता है एबनॉर्मल लॉस या फिर गेन का रुपीस, मल्टीप्लाई कर दो आंसर बताओ, 1400 इंटू 25 कर दो, कितना 35,000। तो देखो ना डेबिट का टोटल लोगे, ऑलरेडी टोटल यहाँ लिया 654,500 654,500, तो यही टोटल आपका यहाँ भी कॉपी हो गया 654,500, माइनस कर दो भाई दोनों अमाउंट को तो आंसर मिल जाएगा हमें, माइनस कर दो दोनों अमाउंट को तो आंसर मिल जाएगा। और क्रॉस चेक के लिए कैसे आपको सिखाया गया है, डिवाइड बाय क्वांटिटी करने का अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट रेट आपका 25 आना चाहिए, 25 अगर आया तो इसका मतलब आप एक राइट कॉन्सेप्ट चल रहे हो। अगर ये क्लियर है बच्चा पार्टी, एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कराऊँ तो थोड़ा फास्ट वे में नोट करो पहले और फिर रिपीट करा देता हूँ। नोट कर लिया, ध्यान रखना कोई भी बच्चा पहले तो ये टॉपिक स्किप नहीं करेगा क्योंकि ये 20 का फिक्स क्वेश्चन है, जितना हो सकता है भाई जहां तक पोस्टिंग आप कर सकते हो उतना ट्राई करना। बट जिन बच्चों ने पोस्टिंग किया था तो उनको शॉर्ट में रिवीजन करा दूं बच्चा। पहले सर इनपुट आता है, फिर हमारे 2 से 3 एक्सपेंस आएंगे जिसमें हमारे फिक्स होता है मटेरियल है, लेबर है, अदर खर्चे होते हैं, और अगर कोई और ओवरहेड दिया तो लिख देने का बच्चा पार्टी। नॉर्मल लॉस याद हो जाना चाहिए अब हर एक बच्चे को, सर नॉर्मल लॉस इनपुट पे निकलता है बच्चा पार्टी, इनपुट पे परसेंट हमेशा दिया होगा, स्क्रैप वैल्यू का रेट दिया होगा, मल्टीप्लाई करके निकालने का। प्रॉब्लम है सर एबनॉर्मल गेन या फिर आउटपुट को लेकर, आउटपुट हमेशा दिया होगा, नो डाउट आउटपुट का यूनिट हमेशा दिया होता है, प्रॉब्लम पता करना रहता है सर एबनॉर्मल लॉस हुआ कि गेन हुआ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो भाई इजी आंसर मिलेगा, बट मैंने बोला नहीं पढ़ा बच्चे ने तो सिंपल मेरा सजेशन दिया भाई टैली करके देख लेने का। अगर डेबिट का ज्यादा है बच्चा पार्टी तो लॉस हो रहा है, क्रेडिट का यूनिट ज्यादा है तो लॉस हो रहा है, सॉरी गेन हो रहा है, एंड यही पैटर्न आपका यहाँ पे भी कॉपी होगा। अब ये था कितने मार्क्स का बच्चा पार्टी, 20 मार्क्स का ये सम था, लेकिन साथ में इन्होंने और भी कुछ ऐड कर दिया है। बोले आप हमें बताओ नॉर्मल लॉस का अकाउंट, आप हमें बता दो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट, आप हमें बता दो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। अभी पहले ये नोट कर लेना, अभी देखना 2 मिनट भी नहीं लगेगा भाई ट्रांसफर करने में। अगर प्रोसेस रेडी है तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाना काफी आसान हो जाएगा, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए लास्ट काम हमारा है नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। तो देखो लॉस अकाउंट जो बेसिकली बोलेंगे, लॉस या प्रॉफिट दोनों की मैं बात करूं, अकाउंट बनाना बहुत सिंपल होता है। देखो मैंने सब चीज हटा दिया, सिर्फ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड गेन को रखा है सामने। देखो ना बच्चा पार्टी, नॉर्मल लॉस को आप लिखते कहां हो सर, क्रेडिट 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 तीनों में दिख रहा है। आपको करना क्या, जब आप नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओगे ना तो उसको डेबिट में लिख देने का, डेबिट में लिखने का टू प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 टू प्रोसेस 3। देखो ना सिंपल सा, कितना जो आपका नॉर्मल लॉस हुआ होगा क्वांटिटी में लिखने का बच्चा पार्टी 1600, रेट है सेट 12 का, मल्टीप्लाई कर दो 19,200। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोसेस 2 का 3000, रेट है 10th का और मिल गया 30,000। अगर मैं पूछूँ डाउट है क्या किसी को। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट वाले का 3,300, रेट है 15 का एंड मिला बचा पार्टी 49
500। ध्यान से सुन लो, समझ लो, हमेशा यही पैटर्न चलेगा। नॉर्मल लॉस को सर लिखते हैं क्रेडिट, जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो लिख देने का डेबिट। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लॉस के अकाउंट में गेन भी आता है। तो पहले देखो तीनों प्रोसेस में सर कहीं गेन हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ है सर, यहां पर हुआ है। प्रोसेस वाई वाले केस में हुआ एबनॉर्मल गेन, तो इसको ट्रांसफर करने का क्रेडिट, क्योंकि डेबिट है तो क्रेडिट। ध्यान रखना, सिर्फ एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना। क्या लिखने का सर? बाई एबनॉर्मल गेन। और ध्यान रखना, रिकॉर्ड करते टाइम मिस्टेक ना कर देना, और रिकॉर्ड करते टाइम आप मिस्टेक मत कर देना। ध्यान रखना ना, यूनिट कितना है सर? 500। रेट 22 का नहीं लेना, इंपॉर्टेंट यही चीज है सर। रेट कौन सा आएगा? यहां का नॉर्मल लॉस का रेट आएगा 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000। तो इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है सर? अब नॉर्मल गेन को रिकॉर्ड करते टाइम रेट की तरफ थोड़ा सा देखना है, रेट की तरफ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना। अब ये क्लियर हो गया, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गेन का रेट में ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस का रेट लेना, बाकी सीधा कॉपी पेस्ट करो। क्या लिख के बच्चा पार्टी लिखने का सर? बाई बैंक, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जहां गेन हुआ था जिस प्रोसेस में, वहां रुक जाना। गेन हुआ था सर प्रोसेस वाई में, वाई सॉरी, आपको यहाँ पे वो लिख देना है एक्स वाई एंड प्रोसेस जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो वाई में गेन हुआ था तो वाई वाला होल्ड रखना, बाकी लिख दो। बाकी कौन सा सर? 16, 12, ये तो सेम ही रहेगा। 16, 12 मल्टीप्लाई किया तो 19, 200। लास्ट वाले का भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा 3300। रेट है आपका 15 का, मल्टीप्लाई किया तो 49, 500। वाई वाले में गेन था तो गेन के टाइम ध्यान रखना 3000 में से जितना गेन हुआ है ना आपको माइनस कर देना है। तो 3000 में से 500 माइनस कर दिया तो बैलेंस बचा पार्टी 2500। रेट आपका सेम ही रहेगा 10 का, और ये हो जाएगा 25,000। अब इसको आप टैली करोगे तो टैली कितने पे हो रहा था? कितने पे? चलिए अमाउंट का भी टोटल ले लो, अमाउंट का भी टोटल ले लो, कितना आ रहा है? थोड़ा फास्ट। अमाउंट का टोटल 98। चलिए लास्ट इधर का देख लो, टोटल सेम आना चाहिए। देखो इतना ही आ रहा है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मल लॉस के केस में क्या करना सर? नॉर्मल लॉस तीनों प्रोसेस में क्रेडिट होता है तो आपको कर देना है डेबिट प्रोसेस करके। एबनॉर्मल गेन अगर कहीं आया रहेगा किसी भी प्रोसेस में तो उसको क्रेडिट साइड सेटल करना, और जो बैलेंस बचेगा बाई बैंक के नाम से लिख देना। बट यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस जिसके गेन जिसके प्रोसेस में था वहां पे ध्यान रखना यूनिट माइनस कर देना, क्योंकि यूनिट यहाँ पे कितना था बच्चा पार्टी? 3000। तो लॉस सॉरी गेन अपना माइनस होकर जो बैलेंस बचेगा वो रिकॉर्ड कर देना। अब इसके बाद बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना दो एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना दो। तो पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद लास्ट वाले पे शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस देखो एबनॉर्मल कहाँ पे हुआ है सर? पहला प्रोसेस, सेकंड में नहीं हुआ, लास्ट वाले प्रोसेस। एबनॉर्मल लॉस को आप लिख कहाँ रहे हो सर? क्रेडिट है, क्रेडिट है तो लिख देने का यहाँ पे डेबिट। पहला प्रोसेस में है सर प्रोसेस एक्स, लास्ट वाले में प्रोसेस में है तो प्रोसेस जेड। कितनी क्वांटिटी? पहले में 400 है, 19 का रेट है, और मल्टीप्लाई किया तो 7600 आया। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट वाले में कितना था? 1400, 25 मल्टीप्लाई कर दो 35,000। क्लियर है क्या? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। क्लियर? जहाँ पे लॉस क्रेडिट था डेबिट शिफ्ट के आप ध्यान रखना, क्रेडिट में क्या लिखने का बच्चा पार्टी? बाई बैंक करके लिखने का, बाई बैंक अकाउंट। करना क्या है? सेम यही जो आपका यूनिट दिख रहा है ना वही सेम। 400, 1400 ये पहला प्रोसेस एक्स का, लास्ट वाला जेड का, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट का लेना है। पहले में नॉर्मल लॉस का रेट क्या है? 12, एंड लास्ट वाले में रेट क्या है? 15, मल्टीप्लाई नेक्स्ट मल्टीप्लाई, मतलब
आपको एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में लिखते हैं तो रिकॉर्ड करना डेबिट में, वही सेम चीज बैंक करके, यूनिट तो सेम ही रहेगा बट रेट आपको ले चेंज करना नॉर्मल लॉस का। अब कर देना है टैली, टैली हो गया तो भाई ये 1900 पे रेट, ये टैली कर दो, टैली करो, टैली टोटल 35,000 प्लस 7,600 कितना आ रहा है? 42,600 आ रहा है। तो 42,600 यहाँ पे भी कॉपी, माइनस कर दो दोनों अमाउंट, कितना आ रहा है बताओ? माइनस करो थोड़ा फास्ट, कितना आ रहा है वो बताओ? माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद कितना है? 16। इसको बोलते हैं बाई कॉस्टिंग P&L, बाई कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्लियर है क्या? अब लास्ट इसी में मैं प्रिपेयर करवा देता हूं एबनॉर्मल गेन, क्योंकि उसकी एक ही एंट्री है। अब ध्यान रखो, ये मान के चलो एबनॉर्मल गेन है इस टेबल को, क्योंकि नीचे वहां जगह नहीं तो मैं इसको ही मानता हूं, या फिर आप यहां पे चलो समझ लो एबनॉर्मल गेन एक ही जगह हुआ है। सर कहां लिखा गया? डेबिट, तो लिखूंगा क्रेडिट। एबनॉर्मल में लिखने का क्रेडिट, क्या लिखने का बच्चा पार्टी? कौन से प्रोसेस से? प्रोसेस है सर वाई। देखो ना 500, रेट है 22 का, कॉपी कर देने का, कितना आता है? 11,000। क्लियर है क्या? और डेबिट में आने का क्या लिखने का बच्चा पार्टी? बैंक। क्लियर है क्या? रेट आपका, सॉरी क्वांटिटी सेम ही रहेगा बट रेट कौन सा यूज करने का? नॉर्मल लॉस वाला, वो भी उसी प्रोसेस का 10। तो ये हो गया 5,000। और टैली कर दो, टैली कर दो तो भाई ये 500 पे टैली, ये 5,000 है बट यहाँ का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है 11,000। क्वांटिटी तो टैली हो जाएगा और यहाँ पे इधर कम आएगा, क्योंकि 11,000 में से 5,000 निकाला तो बैलेंस कितना बचा? 6,000। और इसको ट्रांसफ़र होगा कॉस्टिंग P&L में, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्लियर है क्या? मतलब अपोजिट चलते हैं। अगर डेबिट है, क्रेडिट करने का वही सेम, क्वांटिटी सेम रहेगा बैंक अकाउंट, लेकिन रेट चेंज करना, तो वही काम तो आपने इधर भी तो वही किया था। क्लियर है कि नहीं? जो डिफरेंस आएगा वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस का गेम है, क्योंकि प्रैक्टिस हुआ नहीं है और पहली बार ही इतना तामझाम आप कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत तो लगेगा। बट मेरा सजेशन है भाई एक बार इसको सॉल्व करके होल्ड रख देना, उसके बाद खुद से पहला प्रैक्टिस करना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और सम की प्रैक्टिस करवा देता हूं कि भाई करवाने का ऑब्जेक्टिव है किस टाइप का, अगर सर ऐसा टाइप है तो कैसे ढूंढना है, ऑब्जेक्टिव है। एंड एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तो 3 एग्जाम्पल इनफ है। इसके बाहर इस टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा, जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ या फिर दिखा रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए शिफ्ट हो जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। मार्च 2024 का क्वेश्चन वही था, उसमें क्या था? टेबल फॉर्म में दिया था, बट यहाँ पे टेबल ना देके भाई थोड़ा सेंटेंस ऐड किया, तो ध्यान रखना बच्चा पार्टी कि भाई इस टाइप से सम सॉल्व होगा। फॉर्मेट आई होप हर एक बच्चे को पता होगा। सर इनपुट आता है, मटेरियल है, लेबर है, अदर एक्सपेंस हमारे आएंगे, नॉर्मल लॉस इधर आ जाएगा, आउटपुट इधर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। देखो ना फॉर्मेट में इतना काम पहले से रख लेने का कि भाई इतना काम तो करना ही करना है। अब लाइन में स्टार्ट करता हूं भाई। प्रोडक्ट M इज ए मैन्युफैक्चर्स आफ्टर इट्स पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस देके रखा है। अगर कोई दिक्कत है तो ऑलरेडी प्रोसेस मेंशन करता है। सर 3 प्रोसेस है, प्रोसेस A है, B है, C है। तीनों का डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर क्लियर दिया है, तो इसको तुरंत कॉपी पेस्ट आप कर दो। अगर मैं प्रोडक्ट प्रोसेस A की बात करूं, मटेरियल सर 1250 पहला दिया है और ये सीधा अमाउंट होता है, ध्यान रखना, ये याद रखने की जरूरत है। एंड अगर मैं लेबर की बात करूं 1000 दे के रखा है। कोई डाउट है क्या? प्रोसेस नेक्स्ट में चले जाओ 1000 मटेरियल, तो मटेरियल के सामने बचा पार्टी लिखने का 1000। एंड अगर मैं नेक्स्ट लेबर की बात करूं तो 1500। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट आ जाओ लास्ट वाला प्रोसेस, मटेरियल 1500, मटेरियल 1500। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, लेबर दे के रखा है बचा पार्टी 2000। क्लियर है? इतना काम हो गया सर। अब आगे लाइन पढ़ते हैं बच्चा। 500 यूनिट्स एट ₹5 वेर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस A। 1 में इंट्रोडक्शन हुआ, इनपुट इसका मतलब है। अब इनपुट का हमेशा दिया ही रहेगा पहले प्रोसेस का। कितनी यूनिट है सर? क्वांटिटी है 500, रेट है 5 का,
तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या इसमें, तो इनपुट याद रखना पहले प्रोसेस का हमेशा दिया ही रहता है, पढ़ लेना, और रेट दिया रहेगा। आगे मैं पढ़ता हूं, देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिन एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब WIP का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नेक्स्ट बता रहे आउटपुट ऑफ द ईच प्रोसेस डायरेक्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू द फिनिश स्टॉक, मतलब ये इन शॉर्ट ये बोल रहा बच्चा का आउटपुट यहाँ का इनपुट हो जाएगा और इधर का आउटपुट यहाँ के लिए इनपुट हो जाएगा, और लास्ट वाले में जो आउटपुट लिखे हो ना, आउटपुट मत लिखो, वहां पे लिखो फिनिश प्रोडक्ट, मतलब काम फाइनल हो गया, प्रोडक्ट हमारा फाइनल रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देके रखा हूं, प्रोडक्ट प्रोसेस ए बी सी, आउटपुट ड्यूरिंग दिस वीक, आउटपुट दे के रखा है कितना, 475 पहले का आउटपुट, ध्यान रखना हमेशा यूनिट फॉर्म में होता है, 475 पहले का, 420 नेक्स्ट का, लास्ट वाले की बात करते हैं तो बच्चा पार्टी 375। देखो ना, डिटेल ऐसा पढ़ते रहने का, फिलअप करते रहने का। नॉर्मल लॉस का देखो ना, परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल लॉस, परसेंट दिया 5 10 10, तो नॉर्मल लॉस बच्चा पार्टी 5%, कितना परसेंट बच्चा, 10%, कितना परसेंट सर, 10%। अगर मैं बोलूँ कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, वैल्यू ऑफ स्क्रैप कहाँ यूज होता है सर, नॉर्मल लॉस का रेट दिया है 355, तो पहले प्रोसेस का 3, सेकेंड प्रोसेस का 5 एंड नेक्स्ट प्रोसेस का भी 5, कोई डाउट है क्या इसमें? लास्ट आ जाओ, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, मतलब एक और एक्सपेंसेस दिया है, पहले का 1000, प्रोडक्शन ओवरहेड 1000, नेक्स्ट बचा पार्टी 1500, नेक्स्ट की अगर मैं बात कर दूं 2000, नेक्स्ट अपना 2000। देखो ना क्या क्या बोला, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, तीनों बना दो, एबनॉर्मल गेन एंड लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं पूछा है, क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब पहले तो ये तीनों प्रिपेयर करना है। अब करना क्या होता है, सबसे पहले पहले प्रोसेस का नॉर्मल लॉस निकालने का, किस पे निकलता है सर, इनपुट पे निकलता है, तो 500 पे 5% निकालने का, 5 5 25, कितना मिला बच्चा पार्टी, 25, मल्टीप्लाई कर दिया तो 75। देखो ना इजी कॉन्सेप्ट है, निकला। अब टैली करने का, क्वांटिटी से टैली होता है, क्वांटिटी में टोटल ले लेता हूं, कितना आ रहा है, और ये कितना आया, तो देखो ना यहाँ पे पहला ऐसा समय जहां पे दोनों टैली हो गया भाई, 500 इधर भी है 500 इधर भी है, तो ये सीधा टैली होएगा, 500 इधर, और देखो ना यहाँ पे भी 500, ना डेबिट कम ना क्रेडिट कम, तो ना ही एबनॉर्मल लॉस है ना ही एबनॉर्मल गेन, सीधा टैली हो गया। तो इसको भी बच्चा पार्टी टैली कर देने का, डेबिट का टोटल ले लो, जब एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा तो सम सीधा टैली हो जाता है, टैली कर दो, टोटल बता दो कितना, वही सेम टोटल इधर, माइनस कर दो 75, क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? यहां का आउटपुट इधर के लिए क्या बनेगा, इनपुट, यूनिट है 475, अमाउंट है 5675, कोई डाउट है नहीं? नॉर्मल लॉस किस पे निकलता है सर, इनपुट पे, तो 475 का 10% निकालो, 475 का 10%, 47.5। अब ध्यान रखना है क्वांटिटी कभी भी पॉइंट में नहीं रहता, वो राउंड फिगर आपको करना पड़ेगा, तो मैं इसको 47.5 बोले तो 48 कर दे रहा हूं, 47.5 है तो 8 कर दो, 48 मल्टीप्लाई 5 कर दो, क्लियर है क्या? नॉर्मल लॉस निकालने के बाद आप क्वांटिटी पहले मैच किया करो, ये दोनों का टोटल ले लो, $468, बट इधर का टोटल कितना बचा पार्टी, 475। सर डेबिट ज्यादा है, 475, तो डेबिट ज्यादा है तो डेबिट, और क्रेडिट में कम आने का मतलब आपको क्या सिखाया गया था, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल लॉस होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कितना टोटल माइनस ले लो 7, क्लियर है? सबसे बड़ा टेंशन फिर आ गया सर इसका रेट कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट पिछले सब में फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, फॉर्मूला क्या था, ये किसके लिए निकालने जा रहे हैं सर, प्रोसेस बी के लिए। फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट का, फॉर्मूला किसका बच्चा पार्टी है, ये कॉस्ट पर यूनिट का। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू
कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट, नॉर्मल लॉस का यूनिट। चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोसेस इसका मतलब बताया था आपको डेबिट का टोटल लेने का, डेबिट का टोटल ले लो। $9675 माइनस स्क्रैप वैल्यू इधर दिया 240 डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट देके रखा 475 माइनस 48, 475 माइनस 48। चलिए कितना आया माइनस करने पे 9400 डिवाइड बाई कर दो 475 माइनस 48, 427 कितना आ रहा है डिवाइड करने पे 22.009 बोले तो राउंड फिगर इसको कर दो 1 कर दो, मतलब 22.1 मल्टीप्लाई 7 कर दो, मल्टीप्लाई 7 154 क्लियर है क्या 154.67 तो इसको राउंड फिगर कर दो 155। ध्यान रखना अमाउंट को आपको पॉइंट में नहीं ले जाना, राउंड फिगर कर देना है। अब टैली कर दो अमाउंट सीधा टैली, तो ये अमाउंट कितना टोटल आया था 9675, तो यहाँ पे भी आपका वही आएगा 9675 माइनस कर दो दोनों अमाउंट को, क्लियर है। क्रॉस चेक करने के लिए क्या बताया था भाई अमाउंट डिवाइड बाय रुपीस, इसके आसपास ही दिखना चाहिए आपको, कितना आ रहा है 22 पॉइंट। ध्यान रखना हो सकता है पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो, बट क्रॉस चेक कर लेना। अब यहाँ का आउटपुट इस जगह का नेक्स्ट प्रोसेस का क्या बन जाता है इनपुट, आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए बनेगा इनपुट 420 रुपीज़ है 9280। तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस निकालने का, नॉर्मल लॉस निकलता किस पे सर इनपुट पे, तो 420 का 10% कितना मिला 42 इंटू 5 करके निकाल दो, क्लियर है क्या। नॉर्मल लॉस के निकलते ही क्वांटिटी का टोटल लेने का 375 42 कर दो, क्वांटिटी का टोटल 417, ये कितना आ रहा है बच्चा पार्टी 420, तो भाई डेबिट का टोटल ज़्यादा तो लिख दो 420 और यहाँ पे भी 420 कॉपी, कितना कम आया उसको लिखा जाएगा नॉर्मल लॉस, सॉरी एब नॉर्मल, कितने का आ रहा है 3 का। और फिर वही प्रॉब्लम सर इसका रेट फॉर्मूला आपके सामने है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस टोटल ले लो इसका कॉस्ट, देखो इतना ही आ रहा है माइनस स्क्रैप वैल्यू बोले तो 210 डिवाइड बाय इनपुट 420 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट 42, चलिए माइनस करके बताओ कितना आया 14500 डिवाइड बाय कितना आया ये डिवाइड कर दो कितना आ रहा है आप रेट को पॉइंट में लिख सकते हो कोई मैटर नहीं है, बट अमाउंट पॉइंट्स में नहीं लिखना है, इसी ध्यान रखना। और ये कौन से प्रोसेस के लिए निकाला सर लास्ट प्रोसेस बोले तो प्रोसेस सी के बारे में निकाला 38.544 मल्टीप्लाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3 कर दो 115 तो 116 राउंड फिगर करो, क्लियर है। पॉइंट में अमाउंट नहीं रहेगा इसी ध्यान रखना। अमाउंट का टैली कर दो
तो टैली अभी यहाँ पे निकाला था 14780, तो यहाँ पे भी सेम कॉपी 14780 और माइनस कर देने का दोनों अमाउंट, आ जाएगा आउटपुट। माइनस कर दो दोनों अमाउंट, डिवाइड करके क्रॉस चेक करो भाई, 38 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक करना है। कितना आया? क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। अब आउटपुट नहीं, इसको क्या बोल रहे हैं लिख दो आप, फिनिश प्रोडक्ट लिख दो। क्लियर है क्या? अब यहां पे बोला था आगे एबनॉर्मल लॉस बना दो, एबनॉर्मल गेन बना दो। अगर पहले केस में बात करूं सर ना यहाँ गेन हुआ ना लॉस हुआ, तो भाई ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। सेकंड में लॉस हुआ, थर्ड में भी लॉस हुआ, तो इसका मतलब गेन अकाउंट भी नहीं बनेगा, सिर्फ आपका लॉस अकाउंट बनेगा। और वो कैसे प्रिपेयर होगा पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं बना के दिखाता हूं। चलिए ये बन गया आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, क्योंकि दोनों में लॉस हुआ है। तो पहले कौन से प्रोसेस में हुआ सर? सेकंड में। एबनॉर्मल लॉस आप लिखते का हो, क्रेडिट क्रेडिट, तो लिखने का बचा पार्टी डेबिट, और नाम लिखने का प्रोसेस का, प्रोसेस नाम क्या बचा पार्टी? बी। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है बचा पार्टी? सी। क्लियर है क्या? क्वांटिटी कितना? क्वांटिटी है सर 7, रेट है 22.1 और मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला तो 155। नेक्स्ट वाले का एबनॉर्मल का रेट क्या बचा पार्टी? 3, रेट है 3 पॉइंट कितना था? 38.4। क्लियर है कि नहीं? 544। एंड मैं अगर अमाउंट की बात करूं तो 116 आया था। क्लियर? मतलब एबनॉर्मल लॉस को आप लिखते हो क्रेडिट, तो यहां पे लिख देने का बचा पार्टी डेबिट, और यहां लिखने का बाय बैंक। प्रोसेस, प्रोसेस का नाम क्या बचा पार्टी? बी। यहां लिखने का भी, यहां सी। क्लियर है क्या? अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा 7.3 का, बट रेट आएगा नॉर्मल लॉस वाला। कितना था? 5। कितना था? 5, तो 5 5, तो 7 5 जा 5 3 जा। क्लियर है क्या? अब टैली कर दो, तो भाई क्वांटिटी तो 21 पे सीधा टैली हो गया। ये टैली करो जरा, किधर पे? अच्छा 7 3 10, हाँ 21 कर दिया मैं, प्लस करना है। क्लियर है? चलो ये टोटल ले लो कॉस्ट अमाउंट का, 155 प्लस 116 कितना? 271। तो यहाँ पे भी कॉपी, माइनस ले लो, और ये माइनस को ट्रांसफर करने का बचा पार्टी कॉस्टिंग पीएनएल में। कितना? 221। अगर आपने प्रोसेस सही बनाया है तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्रिपेयर करना भाई बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल काम है। उल्टा करना है सर, एबनॉर्मल लॉस को लिखते हैं क्रेडिट, तो जिस प्रोसेस में है उसका नाम लिख के कर देने का डेबिट, और अपोजिट में बाई बैंक करके लिख देने का। यूनिट तो सेम रहेगा बट रेट आता है नॉर्मल लॉस का, उस प्रोसेस में कितना कितना रेट था मल्टीप्लाई किया, बाकी जो टैली पर डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर करने का कॉस्टिंग पीएनएल के कॉन्सेप्ट में। अगर मैं बोलूँ देखो ना, इस टाइप में किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम लग रही है तो प्रोसेस कॉस्टिंग की चले जाओ, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 4 पहले बेसिक है वो प्रैक्टिस कर लेना। अगर क्योंकि ये देखो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो थोड़ी सी स्पीड लेके आए थे, तो 3rd एंड 4th देख के ये देखना। एंड इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन यही है, जैसा आपने देखा 1 में कैसा टेबल फॉर्म में दिया था, इसमें कैसा थोड़ा टेबल में थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ा। अब 3rd में भी देखो आपका ये भी प्रीवियस ईयर आई थिंक 19 का पेपर है, तो यहां पे भी देखो वही चीज उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। डिटेल वही रहेगा सर, डिटेल हमारा इनपुट रहेगा, डिटेल हमारे कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, डिटेल हमारा नॉर्मल लॉस को लेकर रहता है, डिटेल हमारा उसका रेट को लेकर रहता है, बेसिकली स्क्रैप वैल्यू को लेकर रहता है, आउटपुट दिया ही रहता है। बट कभी पैराग्राफ में दे देंगे, कभी सीधा टेबल फॉर्म में दे देते हैं, तो टेबल फॉर्म में दिया तो हर एक बच्चे के लिए आसान हो जाता है कि सर देख के सिर्फ वैल्यू पुटअप है, बट सेंटेंस में दिया तो रीड करके फिर आपको वैल्यू पुटअप करना रहेगा। तो भाई ये सब प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। जिनका नहीं क्लियर है मैं फिर से बता दूं, लेक्चर नंबर 3rd एंड 4th प्रोसेस कॉस्टिंग में जाके देखो भाई, इसी टाइप के बेसिक सम मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो वहां से टाइप बेटर कर लेना, क्योंकि ये टाइप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।